to my YouTube channel. So today we will do the practice question of chapter R environment of chapter 10 number. Okay. So practice questions are, first question is plants take in X and animals take in Y. मतलब इनटेक करना मतलब अंदर की तरफ लेना है ना. तो प्लांट्स तो X लेते हैं और एनिमल Y लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि ये ब्रीदिंग की बात करते हैं. मतलब जब हम सांस लेते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या इनहेल करते हैं. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट यू करेक्टली आइडेंटिफाई X एंड Y. तो ये कन्फ्यूजन होती है कि ब्रीदिंग जब होती है ना, तो हमें तो पता है कि एनिमल्स में क्या होता है कि क्या हम लेते हैं इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. बट जो प्लांट्स होते हैं वो भी ब्रीदिंग के टाइम पे ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं. ठीक है. फिर हमने क्या सोचते हैं कि हमने तो पढ़ा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ तब लेते हैं जब उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है. ठीक है. जब उनको फूड बनाना होता है लीफ में सन की प्रेजेंस में, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को वो छोड़ते हैं. बट जब ब्रीदिंग की बात होती है तो भले ही वो एनिमल है या प्लांट है, तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन को ही इनहेल करते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए कि एनिमल्स भी एक्स को लेते हैं, इनटेक करते हैं, और जो प्लांट्स है वो भी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. सेकेंड इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन वाटर इन डैश स्टेट्स चेंजेस इनटू डैश स्टेट्स. तो जब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है. तो वाटर की क्या स्टेट है, लिक्विड. और जब वो वेपर बन जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, गैसियस स्टेट बन जाती है. तो लिक्विड एंड गैसियस. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया ए. ठीक है. तो बहुत ही सिंपल है. थर्ड, ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स वी सी ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर ऑन द ग्लास एंड लीव्स. जब ठंड होती है तो हम जो ग्रास और लीव्स हैं उन पे पानी की हम बूंदे देखते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ड्यू, फॉग, हिलस्टोन और फ्रोस्ट. सो आंसर इज ड्यू. फोर्थ क्वेश्चन इज मिनरल एक्स इज यूज्ड टू मेक टेल्कम पाउडर. एक मिनरल जिसको एक्स बोला है वो टेल्कम पाउडर बनाने के काम आता है, वाइल द मिनरल वाई इज यूज्ड इन पेंसिल लिड्स. तो इसको ही देखते आपको लर्न होना पड़ेगा. आपको आना चाहिए कि जो आपके पेंसिल की लिड है जिससे आप लिखते हो वो ग्रेफाइट से मिलके बनती है. ठीक है. एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई. तो ये क्या है, टेल्कम पाउडर. ये किस से मिलके बना है, टेल्क से. और जो पेंसिल की लेड है वो ग्रेफाइट से मिलके बनती है. तो एक्स इज टेल्क एंड वाई इज ग्रेफाइट. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया. चलो फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ वीदरिंग. वीदरिंग होता है जब सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है, ग्राउंड पे ऊपर की लेयर होती है वो ऐसे उड़ जाती है, वहाँ से हट जाती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं वीदरिंग बोलते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ वीदरिंग. तो इसमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जो वीदरिंग कॉज नहीं करता. विंड, हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है. वाटर, जब तेज़ करंट आता है पानी का, मतलब फ्लो ज़्यादा आता है तो वीदरिंग होता है. ज़्यादा हीट होती है तो भी वीदरिंग होती है. एंड डी इज़ नन ऑफ दिस. तो ये ऑल ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज नहीं है. तो नॉट एन एजेंट हो गया हमारा डी, दैट इज़ अ नन ऑफ दीज. Sixth is rock break into smaller particle under the effect of dash and form soil. हमने थ्योरी पार्ट में पढ़ा था कि जो भी सॉइल है वो कैसे बनती है, जो बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं तब सॉइल बनती है. तो कैसे, कौन से ऐसे इफेक्ट है जिससे सॉइल बनती है. टेम्परेचर चेंज से होता है, यस. वाटर से होता है, यस, अभी पढ़ा था फ्लो ज़्यादा होता है तो सॉइल बन जाती है. विंड से, यस, जब हवा चलती है तो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. तो हमारा सिक्स का आंसर क्या हो गया, डी, कि ये सारे के सारे रीजंस है जिसकी वजह से जो रॉक है वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर फॉर्म सॉइल बना देता है. सेवंथ इज सिलेक्ट द सिंबल दैट इंडिकेट द वेदर इन विच वी नीड टू वेयर बोथ द आइटम शोन इन द बॉक्स. तो यहाँ पे एक बूट दिए हैं, गम बूट्स हैं, ये रेनकोट है. तो कौन से वेदर में हम पहनते हैं, सनी वेदर में, रेनी वेदर में, क्लाउडी में, और नन ऑफ दिस. तो ऑब्वियसली हम इसको रेनी वेदर में पहनते हैं जब बारिश हो रही होती है. एट्थ क्वेश्चन इज द गिवन ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एज इट इज हीटेड
द पीरियड फ्रॉम एक्स टू वाई शो। अब क्या है, पानी लिया है हमने, उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर की तरफ तो शो करता है कि टाइम आगे जा रहा है, यहाँ जब जा रहे थे टाइम बढ़ रहा है आगे की तरफ। ऊपर की तरफ क्या शो कर रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है जब हम उसको गर्म कर रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर पहले बढ़ा और फिर कांस्टेंट हो गया, मतलब जितना बढ़ा था उसके बाद वो कांस्टेंट हो गया। अब वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर आप देख रहे हो कि वो हाई की तरफ ही है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट है? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट में तो क्या होता है कि जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, उसमें टेम्परेचर कम होता है ना। टेम्परेचर कम होता है, उसके बाद जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, पर इतना भी नहीं बढ़ता कि वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज वाटर गेन, वाटर गेन भी नहीं हो रहा। हीट लॉस, हीट लॉस होता है तो क्या होता है कि वो ठंडा होता है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये है बॉइलिंग पॉइंट। तो यस, इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमने पानी को यहाँ तक गर्म किया तो पानी का टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया 100 डिग्री पे, तो उसके बाद क्या है, वो वेपर में कन्वर्ट होने लग गया, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। सो आंसर डी इज करेक्ट कि ये क्या है, ये है डी ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन। द गिवन फिगर शो अ साइकिल ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर, व्हाट आर द एक्स वाई जी। तो एक्स वाई जी बताने हैं, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे है वाटर, वाटर को हमने गर्म किया तो क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। उसको ठंडा करेंगे तो वाई बन जाएगा। उसको और ठंडा करेंगे तो ये बन जाएगा, और जब उसको गर्म करेंगे तो अगेन वो वाटर बन जाएगा। तो हम जब पानी को गर्म करते हैं, आप मानो कि आपने किसी बड़े से भिगोने में पानी रखा है और उसको गर्म कर रहे हो, तो वो क्या बनेगा, स्टीम ही तो बनेगा। जब वो गर्म हो जाएगा बॉइलिंग बन जाएगा, ठीक है। फिर स्टीम को अपन ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो अगेन वाटर बन जाएगा। फिर क्या होगा, उसको हम और ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। और जब उसको हम गर्म कर देंगे तो अगेन आइस का वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स एक्स क्या है, स्टीम। तो वेयर इज स्टीम, स्टीम ये सी और डी में है। वाई इज वाटर, तो वाई है यहाँ पे आइस, यहाँ पे वाटर है, तो ये हमारा सही होना चाहिए। एंड जी इज आइस, तो ये, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन सॉइल। कि जो सॉइल है उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब क्या है, जो सॉइल है उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है, दो पार्टिकल्स के बीच में जब उसको जूम करके देखेंगे तो उसके बीच में क्या होती है, एयर ट्रैप होती है। अब उस एयर का क्या काम है, कोई प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है इस सॉइल के अंदर, ठीक है, और ये उसके पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्री है मान लिया ये ग्रो कर रहा है, तो नीचे की तरफ क्या होती है सॉइल में, उसकी रूट्स होती हैं। तो रूट्स को भी क्या है, ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, तो ब्रीदिंग के लिए एयर की ज़रूरत होती है। तो ये जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर एयर है ना, वो उसको ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, रूट्स को हेल्प करते हैं। और इसके अंदर जो एनिमल्स रहते हैं सॉइल के अंदर, उनको भी ये एयर प्रोवाइड करते हैं, तो ब्रीदिंग में उसको हेल्प होती है। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन सॉइल, इट होल्ड्स वाटर दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब। नहीं, जो एयर है वो तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती। सेकेंड, इट हेल्प द सॉइल पार्टिकल टू स्टिक टुगेदर। नहीं, वो भी नहीं, काम नहीं है। इट अलाउज प्लांट रूट्स एंड सॉइल एनिमल्स टू ब्रीथ। तो यस, ये जो प्लांट्स की रूट्स हैं और जो सॉइल के में एनिमल्स रहते हैं उनको ब्रीदिंग में हेल्प करती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स पल्सेस ग्रो वेल। तो ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें पल्सेस जो है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाती है, तो वो होती है हमारी लोमी सॉइल। क्योंकि जो लोमी सॉइल होती है वो बनती है सैंडी सॉइल प्लस क्लेई सॉइल से मिलके। तो सैंडी सॉइल जो है वो एयर प्रोवाइड कराती है और जो क्लेई सॉइल है वो वाटर को रोक कर रखती है, तो दोनों काम हो जाते हैं, जिससे जो पल्सेस हैं वो अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। सो आंसर इज लोमी सॉइल। 12th इज सिलेक्ट द ऑप्शन which on unscrambling give the name of the type of the soil that have lot of space between its particle and found on the seashore। तो सी शोर पे हमें क्या मिलता है, सैंड मिलती है। आप डेफिनेटली गए होगे बीच पे,
तो सैंड मिलती है तो सॉइल क्या हो गई, सैंडी होनी चाहिए। और सैंडी में मैंने अभी बताया कि उसमें लॉट ऑफ एयर प्रेजेंट होती है क्योंकि उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। तो अनस्क्रैम्बल पे क्या आएगा, ये तो लोमी हो गई। ये क्या हो गया, ये लिखा है ह्यूमस, HUMUS, और ये है सैंडी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सैंडी। और ये है क्ले, बट करेक्ट ऑप्शन है सैंडी, तो हमने सी को टिक कर दिया। 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग फ्लोर। इसमें से ऐसा कौन सा रॉक है जिसको से हम फ्लोर नहीं बना सकते। ग्रेनाइट से बनाते हैं क्योंकि ये हार्ड रॉक होता है, मार्बल से भी बनाते हैं क्योंकि ये भी हार्ड रॉक होता है, बट हम चॉक से नहीं बनाते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। डी ऑप्शन इज बोथ A एंड B, तो हम सी से नहीं बना सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी, क्योंकि जो ये चॉक होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जिसकी वजह से हम इसको फ्लोर में नहीं बना सकते हैं। सो 14th क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम 1 में दिया है नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और यहाँ पे रीज़न दिए हैं दैट बाथिंग इन रिवर विद सोप, जब पानी जो रिवर का पानी है उसमें हम सोप से कपड़े धोएंगे या नहाएंगे तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन, तो मतलब ये सी ऑप्शन है। डी है फैक्ट्री चिमनीज हैं, चिमनीज तो एयर में जाएंगी तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन, बी। बर्निंग वुड से भी एयर पोल्यूशन होगा तो ये होगा बी। अननेसेसरी ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स, थ्रोइंग, मतलब अगर हॉर्न बहुत ज़्यादा बताते रहेंगे जो भी व्हीकल्स हैं तो क्या होगा, नॉइस पोल्यूशन, ये ऑप्शन होना चाहिए ए। 5th इज थ्रोइंग अनट्रीटेड वेस्ट इन वाटर बॉडीज, जो केमिकल्स हैं फैक्ट्रीज के उसको हम ट्रीट ना करके डायरेक्टली ही उसको अगर पानी में डाल देते हैं तो वाटर पोल्यूशन होगा, तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो हमारा ए का है ए का है हमारा ओनली 4, है ना, तो ए का 4 ऑप्शन है इन दोनों में। बी का है हमारा 2nd एंड 3rd, तो बी का है 2nd 3rd, इसमें बी 1 एंड 5 दे रखा है तो हमारा ये करेक्ट होना चाहिए। सी है हमारा 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 ये करेक्ट जा रहा है, ये रॉन्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी। नाउ let's do 15th question. The diagram below shows the sample of the sticky tapes that were left with their sticky surfaces exposed to the air at the different locations X, Y and Z in a school. From the amount of the dust stuck on the sticky surfaces, select the area which has a minimum level of the air pollution. तो इसमें क्या बोला है, स्टिकी टेप्स लिए और उनका जो स्टिकी एरिया है उसको बाहर की तरफ छोड़ दिया ताकि उस पर कुछ भी चिपक सके, तो उनको ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे उन पे डस्ट आ सके, ठीक है, एयर हो, तो एयर में डस्ट प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने बोला जो एक्स टेप थी उस पर इतने पार्टिकल स्टिक हुए, जो वाई टेप थी उस पर इतने पार्टिकल स्टिक हुए, तो जी जो स्टिक थी उस पर इतने पार्टिकल स्टिक हुए। तो फिर उन्होंने क्या पूछा है, ऐसा कौन सा, अब आप बताओ एक्स वाई एंड जी में ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें जो हमने टेप लगाई थी वो मिनिमम लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन है। तो मिनिमम लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन कब होगा, जब उस पर पार्टिकल्स जो है वो कम से कम स्टिक होंगे। तो कम से कम स्टिक हुए हैं एक्स में, सबसे ज़्यादा स्टिक हुए हैं वाई में, और एक्स से ज़्यादा और वाई से कम स्टिक हुए हैं जी में। तो सबसे कम किस में पूछा है उन्होंने, तो हमारे हुए एक्स में, तो सबसे कम एयर पोल्यूशन क्या है, ऑप्शन एक्स में है। ठीक है, नाउ कम टू द अचीवर सेक्शन। 16th इज अनामिका took 3 troughs each containing equal amount of soil taken from the different location। थोड़ी थोड़ी उसने मिट्टी ली, अनामिका ने इक्वल अमाउंट की ली, ठीक है, जैसे 50 ग्राम है तो 50 ग्राम ली, लेकिन लोकेशंस उसकी डिफरेंट डिफरेंट थी। फिर क्या किया, अनामिका poured 500 ml of the water gently into the soil in each trough। फिर उसने क्या किया, जैसे इसमें सॉइल लिया तो उसमें उसने पानी डालना शुरू कर दिया, वो भी इक्वल अमाउंट का था 500 ml का। हर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 30 मिनट्स इज शोन इन द गिवन फिगर। तो 30 मिनट्स तक उसने उनको रखा, तो उसमें उन्होंने क्या देखा, ई वाला जो था उसमें देखा कि ये तो नीचे सॉइल है, ऊपर काफ़ी पानी इकट्ठा है, ठीक है। एफ में देखा कि सॉइल तो है लेकिन पानी बहुत ही कम इकट्ठा है। जी में देखा कि
सॉइल भी है और लेकिन जो पानी है वो ई से तो कम है लेकिन एफ से ज़्यादा है. So according to the observation, which straw contains soil that is most likely to be found at the base of the pond. अब क्या है, हमने सॉइल्स देखी है कैसी कैसी होती हैं. एक होती है सैंडी, एक होती है लोमी, और एक होती है हमारी क्ले सॉइल. ठीक है. अब सैंडी में क्या होता है, जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होती है. तो जब मैं इसमें वाटर डालूंगी तो क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है. तो इसमें से हमारी सैंडी सॉइल कौन सा होना चाहिए, एफ, क्योंकि इसने पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया. तो ये क्या होनी चाहिए, सैंडी. क्ले सॉइल क्या होती है कि जिसमें जो पार्टिकल्स का जो बीच में स्पेस होती है वो बहुत ही मिनिमल होती है. तो इट मीन्स कि जब मैं उस पर पानी डालूंगी तो वो क्या करेगी, वो वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं है, या जितना स्पेस है उसमें ऑलरेडी पानी प्रेजेंट है, तो वो बहुत कम एब्जॉर्ब करेगी. तो सबसे कम एब्जॉर्ब किसने किया, पानी, ये ऊपर रह गया. तो इट मीन्स जो ए है वो है क्ले सॉइल. ठीक है. अब जो जी है इसने सैंडी सॉइल से तो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया और कम एब्जॉर्ब किया इन्होंने क्ले सॉइल से, मतलब क्ले सॉइल से तो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, सैंडी से कम एब्जॉर्ब किया है. तो ये क्या होनी चाहिए, हमारी लोमी सॉइल, क्योंकि इसकी जो स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में ये सैंडी से तो कम होती है बट क्ले से ज़्यादा होती है. तो ये थोड़े वाटर को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. तो ये क्या होगा हमारा जी, लोमी सॉइल. अब क्या है, मैं बात करती हूँ यहाँ पे, अरे एक पॉन्ड है जिस पे खूब सारा पानी है, तो उसके नीचे की तरफ जो सॉइल होगी उसमें वो तो कैसी हो जाएगी, क्लेई सॉइल, कि उसमें उसमें जितनी उसकी कैपेसिटी होगी ऑलरेडी उसमें पानी होगा. तो उसमें क्या आएगा, उसमें पानी वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी. तो वो क्या होनी चाहिए, क्लेई सॉइल. तो ऑप्शन ई जो है हमारा, ये जो है ये वाली सॉइल होनी चाहिए, ई वाली. तो क्या ऑप्शन गिवन है, सॉइल इन ट्रॉ ई बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर. तो मोस्ट ऑफ द वाटर तो इसने एब्जॉर्ब करा ही नहीं है. सॉइल इन ट्रो एफ बिकॉज इट एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द वाटर, इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो पॉन्ड के नीचे तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल ड्राई होगी जो जिसने इतना सारा पानी एब्जॉर्ब किया है. सी सॉइल इन ट्रो जी बिकॉज इट एब्जॉर्ब द लीस्ट वाटर, तो ऐसा भी नहीं है, लीस्ट वाटर तो इसने एफ ने एब्जॉर्ब किया है. डी है सॉइल इन ट्रो ई बिकॉज इट एब्जॉर्ब द लीस्ट वाटर, तो ये करेक्ट है क्योंकि इसने बहुत कम जो पानी है वो एब्जॉर्ब किया है, इसलिए वो क्या होगा, क्ले सॉइल होगा, दैट इज ऑन द बेस ऑफ द पॉन्ड. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 इज डिम्पी हैज़ टेकन एन एम्प्टी बॉटल एंड फिक्स्ड अ डिफ्लेटेड बलून ऑन इट्स माउथ. डिम्पी ने एक बॉटल लिया, ठीक है, उसकी जो माउथ था उस पर डिफ्लेटेड बलून मतलब जिसमें हवा नहीं है वो उसने लगा दी. शी प्लेस द बॉटल इन अ कंटेनर विद अ हॉट वाटर, फिर ऐसे कंटेनर में रख दिया जिसमें गर्म पानी था. आफ्टर सम टाइम द बलून गेट्स इन्फ्लेटेड एज शोन, तो आप थोड़े टाइम बाद देखा उसने कि जो बलून था वो तो फूलने लग गया. वट कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर दिस, तो इसका रीज़न क्या होता है कि जब कुछ भी नहीं होता तो बलून में जितनी भी स्पेस है उसमें एयर प्रेजेंट होती है. तो जब हॉट कंटेनर में रखते हैं जिसमें हॉट वाटर है तो इसमें जो एयर प्रेजेंट होती है वो भी गर्म होने लग जाती है. तो जब एयर गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है, ठीक है, और फिर वो जब हल्की हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ गर्म होती है वो हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाती है, तो वो एक्सपैंड करती है और ऊपर की तरफ जाती है, जिससे ये जो बलून है वो इन्फ्लेट हो जाता है. तो करेक्ट आंसर क्या यहाँ लिखा है, ए है, एयर व्हेन गेट्स हीटेड बिकम हैवियर एंड राइजेज अप, तो जब हैवी होगी तो ऊपर थोड़ी जाएगी. बी है, एयर व्हेन गेट्स हीटेड बिकम लाइटर एंड सेटल डाउन, लाइट हो जाती है, हल्के वेट की हो जाती है और नीचे सेटल हो जाती है, नहीं, लाइट चीज़ तो हमेशा ऊपर जाती है. सी इज़ एयर व्हेन गेट्स हीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सेटल डाउन, कॉन्ट्रैक्ट होती तो ये बलून तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता. डी इज़ एयर व्हेन गेट्स हीटेड एक्सपैंड एंड राइजेज अप, सो दिस इज़ आर करेक्ट ऑप्शन, दैट जब एयर गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है, फैलती है और ऊपर की तरफ जाती है. ठीक है. Now, the three identical containers X, Y, and Z filled with the same amount of tap water. Sorry. So X, Y, and Z है, तीनों में हमने सेम ही टैप वाटर से पानी लिया है. X में लिया है हमने टैप वाटर,
वाई में लिया है बॉइलिंग वाटर और जी में लिया है हमने आइस, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है। एंड लेफ्ट इन अ रूम, और रूम में रख दिया, तो टैप वाटर का क्या होगा, वो तो सेम ही रहेगा टैप वाटर। सॉरी, तो बॉइलिंग वाटर जब रूम पे रख देंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो होगा, उसका नीचे की तरफ आएगा। जब आइस है वो हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो टेम्परेचर आइस का तो होगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तभी वो कैसी होगी, वो ऊपर की तरफ जाएगा टेम्परेचर। तो ग्राफ क्या शो करता है कि जो टैप वाटर है उसका तो स्ट्रेट ही रहेगा टेम्परेचर, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में आ रहा है। बाकी ऑप्शंस में भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो इसमें तो एक्स बढ़ता हुआ दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि बहुत पहले बढ़ गया था फिर कम हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो मेंटेन ही रहता है, जितना होता है उतना ही। तो ए बी में से बात करेंगे। जो बॉइलिंग टाइम है वाटर है वो क्या होगा, बड़े से कम की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बॉयल से ठंडा हो जाएगा। तो बढ़ से कम कहाँ रहा है, ये तो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ और फिर मेंटेन कर रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा है, कम की तरफ आ रहा है रूम टेम्परेचर तक। ठीक है, तो ये करेक्ट होना चाहिए। और आइस में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा फिर रूम टेम्परेचर तक आ जाएगा। तो जी में यही हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि आइस और लिक्विड में से लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो बढ़ के फिर से वो रूम टेम्परेचर तक आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी। नाउ 19th क्वेश्चन इज द गिवन ग्राफ प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लेवल ऑफ द नॉइज इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में लेवल ऑफ द नॉइज है, जैसे कि बिजी ट्रैफिक है तो इतना नॉइज़ हो रहा है, विस्पर है तो इतना नॉइज़ हो रहा है, तो नॉइज़ लेवल इन डेसिबल। तो नॉइज़ को हम मेजर करते हैं डेसिबल्स में। तो एक्स में सबसे ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे इतना है, 100 तक जा रहा है, और जब सॉफ्टली बोल रहे हैं तो ये 40 तक जा रहा है लगभग। तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो कैन क्रिएट द लेवल ऑफ नॉइज एज इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ बाय द एक्स। तो एक्स ऐसा कौन सा होगा कि जब सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होगा। अ प्लेन टेकिंग ऑफ, तो ये करेक्ट होना चाहिए कि जब प्लेन उड़ेगा, टेक ऑफ करेगा तो सबसे ज़्यादा नॉइज़ होगी। डॉग बार्किंग तो इतनी नहीं होगी, हॉकिंग ऑफ कार में भी इतनी नहीं होगी, बिजी ट्रैफिक में तो 80 है। ठीक है, एंड मेट्रो ट्रेन मूविंग ऑन ट्रैक्स वो तो वैसे ही बहुत बहुत ही कम वॉइस में जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, दैट अ प्लेन इज टेकिंग ऑफ, तो मैक्सिमम जो है वहाँ पे नॉइज होगी। ठीक है, नाउ 20th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड। कौन सा इसमें नहीं है। सो ए है, इट इज़ द फर्टाइल कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉइल। फर्टाइल कॉम्पोनेंट जिसकी वजह से जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, कि जब हम उसमें कुछ भी उगाते हैं तो बहुत इजीली उग जाता है, तो वो होता है उसका ह्यूमस। और ह्यूमस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, HUMUS, तो ये तो है, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड है, ग्लास इज मेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सॉइल। तो जो ग्लास है वो किससे बनता है, वो सैंडी सॉइल से बनता है। सो हियर इज आर सैंडी, तो ये भी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। सी इज, it is a form of water which is often see the form of droplets on the leaves or the grass on winter morning। तो जब सर्दियाँ होती हैं तो लीव्स पे या ग्रास पे पानी की बूंदें होती हैं, उनको हम ड्यू बोलते हैं। सो दिस इज़ ड्यू, ये भी प्रेजेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। जो नहीं प्रेजेंट है वो हमने बताना है। डी है, इट इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय द टू मच रेनफॉल फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम फ्लड बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे फ्लड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई भी फ्लड प्रेजेंट नहीं है, ओनली एक ही एफ है जहाँ पे कोई भी फ्लड नहीं बन रहा। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट। एंड हेयर वी हैव completed our 10th chapter practice questions, and if you like my work, kindly like, share and subscribe. Thank you so much.